बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्ची किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुलेखा की चालबाजी। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस घर चले आए तो 3 दिनों के बाद कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उस काफिले में 10 लोग थे जो कि मिस्र शहर की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने बहुत लंबा सफ़र किया था और उनके पास पानी भी ख़त्म हो गया था, इसलिए उन लोगों ने जब दूर से एक कुआं देखा तो उसी के पास अपने ऊँटों को रोक दिया और अपने में से एक आदमी को कुएं के पास भेजते हुए कहा कि जाओ देखो, अगर उस कुएं में कुछ पानी हो तो हमारे लिए पानी ले आओ। वो आदमी जब उस कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि डॉल की रस्सी कुएं के अंदर पहले से पड़ी है। उसने सोचा कि इस रस्सी में डॉल बंधी होगी, इसलिए मैं डॉल को बाहर ना खींचकर सीधे पानी ही निकालने की कोशिश करता हूँ। और फिर उस आदमी ने रस्सी को हिलाकर अंदर से पानी भरना चाहा तो कुएं के अंदर बैठे 6 साल के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब रस्सी को हिलते हुए देखा तो उस डॉल में खुद बैठ गए। बाहर इस आदमी ने समझा कि डॉल शायद बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा आ गया है, तो उसने अपना सारा जोर लगाकर डॉल को ऊपर खींचा। जैसे ही डॉल बाहर निकली और उस आदमी की नज़र डॉल में बैठे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो उसके तो होश उड़ गए। अल्लाह ताला ने आदमियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया था और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा को बनाया था। उस आदमी की नज़र जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो वह चिल्लाने लगा कि ए मेरे साथियों, देखो ये हमें कैसा खूबसूरत गुलाम कुएं के अंदर से मिला है। सारे काफिले वाले दौड़ते हुए आए और हज़रत यूसुफ की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। काफिले के सरदार ने कहा कि जल्दी से इस बच्चे को सामान में छुपा दो। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा किसी का गुलाम है और भागकर इस कुएं में आ बैठा है। हम इस बच्चे को छुपाकर मिस्र शहर ले जाएंगे और इसे अच्छे दामों में बेच देंगे। उन लोगों ने बहुत जल्दी हज़रत यूसुफ को अपने सामान में छिपा दिया और तेज़ी से मिस्र शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी की कब्र पड़ी और उसी जगह पर काफिले वालों ने थोड़ी देर आराम के लिए अपने ऊँटों को रोका तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी के कब्र के पास आए और फिर अपनी अम्मी की कब्र से लिपटकर रोने लगे और कहने लगे कि ए अम्मी जान, काश आज आप जिंदा होती तो अपने बच्चे यूसुफ की हालत देखती कि कैसे उसे घर से निकाल दिया गया और बाप से दूर कर दिया गया और आज उसे दूसरे शहर में ले जाकर बेचा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिम्मत दी और बचपन ही में उनके तरफ वही करके फरमाया कि यूसुफ, परेशान ना होना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त हज़रत यूसुफ की उम्र बहुत कम थी, इसलिए अल्लाह के इस पैगाम को वो समझ ना पाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अम्मी की कब्र से लिपटकर रो रहे थे कि तभी काफिले के एक आदमी ने उन्हें पीछे से पकड़कर उठाया और ऊँट पर लाकर बिठा दिया और फिर ये काफिला मिस्र शहर की तरफ चलने लगा। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान भी क्या अजीब है। उस वक्त इस 6 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी कि जब उसे वतन से दूर, बाप से जुदा करके बेचने की खातिर एक बाजार की तरफ ले जाया जा रहा होगा। 2 दिनों के सफ़र के बाद ये काफिला मिस्र शहर पहुंचा। इन काफिले वालों को बराबर डर लग रहा था कि कहीं इस बच्चे यूसुफ के मालिक ना आ जाएं और हम इससे ये बच्चा छीन न लें। इसलिए उन लोगों ने हज़रत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बहुत सस्ते दामों में बेच दिया। हज़रत यूसुफ को खरीदने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्र का बादशाह अजीज़ मिस्र था। उसने जब बाजार में हज़रत यूसुफ को बिकता हुआ देखा
तो उसने हुक्म दिया कि एक खूबसूरत बच्चा मैं खरीदूंगा। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ को खरीदा और अपने घर लाकर बीवी जुलेखा से कहा कि जुलेखा देखिए, कैसा खूबसूरत गुलाम बच्चा मुझे बाजार से मिला है। हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम इसे अपना लड़का बनाएंगे। जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ को देखा तो उसके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा मेरे घर आ गया है। जुलेखा भी आज रात यूसुफ को अपने लड़के की तरह मानती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी खूबसूरती में निखार आता जा रहा था। जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता। उस वक्त मिस्र शहर का माहौल बहुत ख़राब था। औरतें बेपर्दा घूमती थी और मर्दों से गंदे रिश्ते बनाकर रखती थीं। वह लोग अल्लाह को नहीं जानते थे, बल्कि बुतों की पूजा किया करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह अजीज मिस्र के महल में शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। अजीज मिस्र ने अपने खजाने हजरत यूसुफ के लिए खोल दिए थे कि वह जो चाहे और जैसा चाहे खर्च कर सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक मिजाज लड़के थे और अपनी माँ जुलेखा और अपने बाप अजीज मिस्र की खूब खिदमत किया करते थे। वक्त गुजरता गया और हजरत यूसुफ 16 साल के हो गए। बादशाह की बीवी जुलेखा, जो अभी तक हजरत यूसुफ को अपने बेटे की तरह मानती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें देखकर भी इरादे बदलने लगे। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गंदे इरादों से छूती और उन्हें अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ करती। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी के लड़के थे और उनके अंदर अल्लाह का डर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए वो अपनी माँ जुलेखा के बारे में ऐसी गंदी बातें कभी सोच भी नहीं सकते थे। आखिर एक दिन जुलेखा ने देखा कि मेरा शौहर किसी काम से महल के बाहर गया हुआ है, तो उसने खुद पर काबू न रखकर हजरत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया। और वो कमरा ऐसा बना हुआ था कि उस कमरे तक पहुंचने में 7 लोहे के मजबूत दरवाजे लगे हुए थे। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अंदर लाकर हर दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दिया और दरवाजों के बाहर महल के दरबारियों को खड़ा करके कह दिया कि जब तक मैं इजाज़त ना दूं, अंदर किसी को भी ना आने मत देना। और फिर जुलेखा हजरत यूसुफ को लेकर अपने बेड पर जाकर लेट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े थे और जुलेखा सामने बिस्तर पर लेटी हजरत यूसुफ को अपने साथ गंदा काम करने की बुला रही थी। जुलेखा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि बादशाहों की बीवियाँ आमतौर पर खूबसूरत ही हुआ करती थी। बादशाह अपने पूरे मुल्क में सबसे खूबसूरत लड़की ही से शादी किया करते थे, तो बादशाह की बीवी जुलेखा भी हुस्न की मलिका थी कि उसकी भी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रहते थे। लेकिन उसका दिल आज हजरत यूसुफ पर आ गया था और वह अपने बेड पर लेटी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दे रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले तो जुलेखा के इरादे समझ ना सके, क्योंकि हजरत यूसुफ जुलेखा को अपनी माँ समझते थे और इन्हें अपनी अम्मी कहकर बुलाते थे। लेकिन जुलेखा ने आगे बढ़कर हजरत यूसुफ को हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचा, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जुलेखा के इरादे समझ गए। कुरान ने इस मंजर को इस तरह बयान किया है कि जिस वक्त जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया था, तो हजरत यूसुफ का भी कुछ इरादा बना, क्योंकि वो भी एक नौजवान लड़के थे। लेकिन अचानक उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुंची और हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह की पनाह मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं करूँगा। मेरे मालिक ने मुझे रहने को घर दिया है और मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। मैं भाइयों के जुल्म का शिकार होकर कुएं में डाला गया और दरबदर की ठोकरें खाई। आज मैं इस महल में शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारता हूँ, इसलिए मैं अपनी मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। तफसीर इब्न कसीर एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त हजरत यूसुफ को सामने दीवार पर अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखा और हजरत याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा कि बेटा, दरवाजे की तरफ भागो, अल्लाह तेरी मदद करेगा।
दरवाजे का नाम सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि जुलेखा ने तो सारे दरवाज़ों पर मजबूत ताले लगा रखे हैं, तो मेरा फिर दरवाजे की तरफ भागने से क्या फ़ायदा। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से हज़रत यूसुफ के दिल में एक बात डाली गई कि ए यूसुफ, तुम दरवाजे की तरफ भागो तो सही, फिर मेरी मदद देखना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जुलेखा हज़रत यूसुफ को पकड़ने के लिए पीछे से दौड़ी। दरवाजे पर पहुँचते पहुँचते जुलेखा ने पीछे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुर्ता पकड़कर घसीटा। कुर्ता पीछे से फट गया, लेकिन हज़रत यूसुफ नहीं रुके और दरवाजे की तरफ भागते रहे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से दरवाजे का ताला टूटा और कुंडी खुद ब खुद खुल गई। हज़रत यूसुफ दौड़ते रहे और दरवाजे के ताले उनके लिए टूटते जा रहे थे, यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाजे के पास पहुँच गए और अल्लाह के हुक्म से इस आखिरी दरवाजे का भी ताला टूटा। जैसे ही आखिरी दरवाज़ा खुला तो सामने उसका शौहर अजीज मिस्र खड़ा था। जुलेखा के जिस्म से कसूरे हुए कपड़े और हज़रत यूसुफ की ये हालत देखकर अजीज मिस्र भी कुछ समझ गया, लेकिन उसी वक्त जुलेखा ने पैंतरा बदला और सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाते हुए कहा कि ए मेरे शौहर, आप ऐसे लड़कों को क्या सजा दोगे कि तुम्हारी बीवी के साथ गंदा काम करना चाहता है। दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। अगर वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यार से कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर वीडियो में जो भी गलती माफ़ कर देना, अगर ये किस्सा गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना, अगर गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। इस किस्से में जो भी गलती हुई है वो माफ़ कर देना।